हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक और बहुत ही बढ़िया एक्सेल का फंक्शन डिस्कस करने के लिए। और ये फंक्शन आपको काफ़ी काम में आ सकता है, और अगर आपको ये फंक्शन पता है और इसका यूज़ पता है तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। जो आप लेबोरियस या मैन्युअली वर्क जो करते हो, वो काफ़ी टाइम आपका बचा सकता है इस फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पास कुछ डेटा है, 3 या 4 अलग-अलग टेबल्स में डेटा है, और हमको वो सारा डेटा कंपाइल करना है और एक मास्टर डेटा या मास्टर टेबल बनाना है, राइट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ेब और मार्च के सेल्स के नंबर है, और मुझे ये चाहिए कि ये सारा 3 महीने का जो डेटा है वो मैं कंपाइल करूँ और एक मेरे मास्टर शीट के अंदर लेके आऊँ। तो नॉर्मली जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जैन वाली शीट में जाके फिर यहाँ पे जैन का डेटा पेस्ट करेंगे, फिर हम आएँगे फ़ेब वाली शीट में, फिर फ़ेब का फ़रवरी मंथ का डेटा सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे फ़रवरी मंथ का डेटा पेस्ट करेंगे। तो ऐसा वन वन बाय वन हम करते रहेंगे, और अगर हमारे पास 5, 10, 15 शीट है, तो आप समझ लीजिए कितना लेबोरियस काम हो सकता है। इस पे आप थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपका डेटा जो भी मंथ का है अभी तक वो अ, कंपाइल हो रहा है और अपडेट हो रहा है, और आपको उसी टाइम पे आपका मास्टर डेटा भी बनाना है। तो हो सकता है कि अभी ये 385 रोज़ है, बट इसमें कुछ और रोज़ मान लीजिए अभी बाद में ऐड हो गई, राइट? तो फिर आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर आपने कुछ याद रख के किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कुछ डेटा छूट जाए, वो आपका मास्टर डेटा के अंदर डेटा जाए ही ना। और अगर आप वो मास्टर डेटा के बेस पे कुछ रिपोर्टिंग या कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो आपका अगर डेटा सही नहीं है तो रिपोर्टिंग गलत होगी, उसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और आपका काम बेसिकली बढ़ सकता है, राइट? बहुत ही मैन्युअल काम होगा। तो आज हम देखेंगे एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे हम ये सारा चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं, और इस तरह से कि अगर हमने एक बार उसको अपेंड कर दिया और फिर किसी भी शीट में अगर कोई डेटा ऐड होता है, तो अपने आप वो जो कंपाइल्ड टेबल है वहाँ पे अपने आप डेटा ऐड होता रहेगा। आपको मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका काम आसान होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है, और आपका इनएक्यूरेसी का कोई चांसेस रहने नहीं वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये फंक्शन और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में हम इसका टेस्ट भी करेंगे कि ये रियली कैसे काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये कंपाइल टेबल में हमने जो डेटा यहाँ पे कंपाइल किया था उसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको डिलीट कर देता हूँ। हम सीखेंगे एक और अच्छा और बेहतर तरीका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी शीट्स है वो शीट में आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, और वो पूछे क्रिएट टेबल करना है बेसिकली। और बिकॉज आपके जो पहले के रोज है वो आपके कॉलम हेडर्स है, तो आपको इसको टिक मार्क को रखना है और इसको ओके करना है। तो आपका ये एक टेबल बन गया, जैन डेटा, जिसका नाम है टेबल 9। सिमिलरली आप फ़रवरी वाली शीट में आएँगे, यहाँ पे उसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका ये सेकंड टेबल बन गया, टेबल 10। और सिमिलरली मार्च का जो डेटा है, तो आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी और ओके। तो आपके बेसिकली 3 टेबल्स बन गए, जैन, फ़ेब और मार्च के, टेबल 9, टेबल 10, टेबल 11। अभी आपको इसको कंपाइल करना है, तो क्या करना है, आपको जो फंक्शन यूज़ करना है वो है vstack। आप vstack सिलेक्ट करिए यहाँ पे, फर्स्ट आपका जो भी सेल है वहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे टेबल के नाम दे दीजिए। तो टेबल 9 है, फिर है हमारा टेबल 10, कॉमा करके टेबल 10, कॉमा करके टेबल 11। और ऐसे अगर आपके 5, 10, 15 जितने भी टेबल्स हैं, आप कॉमा कर करके आगे टेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ही टेबल्स हैं, तो मैंने ये ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर किया, और आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरे तीनों मंथ के डेटा यहाँ पे आ गए, राइट? अभी अगर आपको इसको क्विक चेक करना है तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा। जैन में कितने डेटा पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैन में हमारे टोटल डेटा पॉइंट्स है 388। क्या यहाँ पे 388 है? राइट, 388 है। तो
इसी तरह से आप बाकी मंथ्स का भी डेटा चेक करेंगे, पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है, कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। और एक और पते की बात, अगर यहाँ पे कुछ डेटा मान लो अपेंड होता है, राइट? तो मान लो अभी 388 है, बट मैं यहाँ पे 5 रोज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैंने 5 रोज़ ऐड किए, अभी 393 डेटा पॉइंट्स है। और आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से अगर ये फ़िल्टर को सिलेक्ट करूँ, तो अभी आप देखेंगे कि जैन के अंदर वो 5 रोज़ ऐड हो गई है, 393 रोज़ हो गई है, यहाँ पर भी 393 ही थे, राइट? तो जैसे मैंने बताया, डायनामिकली आप जैसे भी आपके रोज़ ऐड होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली इस कंपाइल टेबल के अंदर वो रोज़ आ जाएँगे। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।